Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte, a series of cost accounting. Variance analysis का क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करेंगे हम आज. A company provide following data from its accounting records. फैक्ट्री ओवरहेड रेट, अप्लाइड रेट को कहते हैं. बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड वॉल्यूम. बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है 5,60,000 के, डिवाइडेड बाय बजटेड वॉल्यूम 40,000 यूनिट्स इज इक्वल टू ₹14 पर यूनिट. ये आपके पास एस्टिमेटेड एफओएच है, ये आपके पास एस्टिमेटेड कैपेसिटी है, क्योंकि कैपेसिटी हमेशा वॉल्यूम में होती है. या वॉल्यूम हो या कैपेसिटी हो, एक ही बात है. तो आपके पास अप्लाइड रेट आ गया 14 पर यूनिट. उसके बाद लिखा हुआ है 3/4 ऑफ द अबव कैलकुलेट रेट इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट ओरिएंटेड. जो रेट है आपका, उस रेट का 3/4 लेंगे. ये जो अप्लाइड रेट है, जो लिखा हुआ है कि अबव कैलकुलेट रेट, उस रेट का अगर 3/4 लिया जाए तो वो वेरिएबल कॉस्ट होगी. वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी बल्कि वेरिएबल रेट होगा. रेट को जब 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रेट में ही आएगा. इसका मतलब है वो वेरिएबल रेट है. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी प्रोड्यूस 42,500 यूनिट. ये आपके पास एक्चुअल कैपेसिटी है. एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वाज 5,50,000. रिक्वायरमेंट है बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड अंडर आर ओवर अप्लाइड स्पेंडिंग वेरियंस और आइडल कैपेसिटी वेरियंस. अच्छा जी, गिवन डाटा फैक्ट्री ओवरहेड या अप्लाइड रेट आपको दिया हुआ है. बजटेड एफओएच दी हैं 6 चीज़ों में से. पहली चीज़ बजटेड वॉल्यूम, एस्टिमेटेड कैपेसिटी. दूसरी चीज़, उसके बाद उसने कहा जी जो रेट है उसका 3/4 लें तो वो वेरिएबल रेट आ जाएगा. देन आपके पास है एक्चुअल एफओएच और एक्चुअल कैपेसिटी. ये 4 चीज़ें दी हैं. 2 चीज़ें मिसिंग हैं. क्या मिसिंग है? आपके पास जो है वो वेरिएबल कॉस्ट मिसिंग है और फिक्स एफओएच मिसिंग है. अब हम अगर वो ये रिक्वायरमेंट में ना भी कहता कि आप क्या करें कि आप फिक्स एफओएच कैलकुलेट करें, तो तब भी हमने 6 चीज़ों को पूरा करना था, क्योंकि 6 चीज़ें पूरी होंगी तो सवाल हल होगा. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमने निकालनी है फिक्स एफओएच. हमारे पास एस्टिमेटेड एफओएच तो है, तो वेरिएबल एफओएच नहीं है. तो जब तक वेरिएबल एफओएच नहीं होगा, ये देखें ना कि एस्टिमेटेड एफओएच इज इक्वल टू वेरिएबल एफओएच प्लस फिक्स एफओएच. अब मुझे फिक्स चाहिए. एस्टिमेटेड तो मेरे पास है. अब देखें ना, एस्टिमेटेड एफओएच है मेरे पास 5,60,000 की, लेकिन मेरे पास वेरिएबल नहीं है. तो जब तक मेरे पास वेरिएबल नहीं होगी मैं फिक्स एफओएच कैलकुलेट नहीं कर सकता. इसलिए पहले वेरिएबल एफओएच कैलकुलेट करेंगे और वेरिएबल एफओएच कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल रेट. हम लिखेंगे जी वर्किंग 1 कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल एफओएच. वेरिएबल रेट का फार्मूला लगाएंगे. वेरिएबल रेट इज इक्वल टू वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वॉल्यूम. वेरिएबल रेट है आपके पास 10.50. वेरिएबल एफओएच आपने फाइंड करना है. एस्टिमेटेड वॉल्यूम है 40,000. तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी वेरिएबल एफओएच, डेट इज़ ₹4,20,000. फिर अप्लाइड एफओएच भी हमने कैलकुलेट करने हैं. चलें साथ वो भी कर लेते हैं. अप्लाइड एफओएच होते हैं अप्लाइड रेट. अप्लाइड रेट आपको क्वेश्चन में खुद निकाल के दिया हुआ था, वो था 14. और एक्चुअल कैपेसिटी भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी और वो थी 42,500 यूनिट्स. तो 42,500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 14, तो आंसर आ गया ₹595,000. देन है जी बजटेड एफओएच आपने कैलकुलेट करने हैं. बजटेड एफओएच कैलकुलेट करने के लिए पहले फिक्स चाहिए. वेरिएबल रेट आपके पास है 10.50 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कैपेसिटी भी है 42,500. तो हम पहली रिक्वायरमेंट जाके सॉल्व करते हैं कि फिक्स एफओएच हमारे पास कितने आए. वेरिएबल एफओएच हमने अभी फाइंड किए हैं 420,000 के. ये हमारे पास आया था वर्किंग 1 से. प्लस फिक्स्ड एफओएच हमने फाइंड करना है, तो ये इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो 5,60,000 माइनस 4,20,000 माइनस करेंगे तो आपके पास 140,000 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगी फिक्स एफओएच. अब इस फिक्स एफओएच को हम यहाँ पे जाके 140,000, तो हमारे पास अप्लाइड एफओएच बजटेड एफओएच आ जाएंगे.
तो पहले वेरिएबल रेट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल कैपेसिटी के साथ, फिर उसके अंदर 140,000 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 586250। अब आपके पास सप्लाइड भी आ गए, बजटेड भी आ गए, एक्चुअल गिवन है। अब्बा वाला फार्मूला लगाएं और उसके बाद जो है वो तीनों वेरिएंस कैलकुलेट कर लें। सबसे पहले है जी अंडर आर ओवर अप्लाइड, तो अप्लाइड एफ ओ एच हमने अभी कैलकुलेट किए हैं, वो हैं 5,95,000 के। उनमें से एक्चुअल एफ ओ एच माइनस कर देंगे हैं, वो हैं जी 5,50,000 के। तो आपके पास 595,000 माइनस 550,000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45,000। अब आंसर प्लस में आ रहा है 45,000, तो आप लिखेंगे जी ओवर अप्लाइड। वैसे भी अप्लाइड ज़्यादा हैं और एक्चुअल कम है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। देन है जी स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस होता है दूसरे में से तीसरे को माइनस करना, यानी बजटेड में से एक्चुअल माइनस करना। तो बजटेड एफ ओ एच है आपके पास 586,250, उसमें से एक्चुअल एफ ओ एच 5,50,000 के माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि 586,250 माइनस 550,000, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 36,250। आंसर प्लस में होगा तो हम लिखेंगे फेवरेबल। देन लास्ट है जी आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। तो आइडल कैपेसिटी वेरिएंस है हमारे पास अप्लाइड एफ ओ एच है 5,95,000, उसमें से आप बजटेड को लेस कर देंगे तो बजटेड है हमारे पास 586,250, उन दोनों को आप माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,85,95,000 माइनस 5,86,250, तो हमारे पास 8,750 आंसर आएगा प्लस में, तो ये भी हमारे पास फेवरेबल होगा। अब हम क्या करेंगे जी, अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो वो आंसर इक्वल आना चाहिए इस प्लस के, तो आप दोनों को प्लस करें तो आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन आपका ठीक है। किसी किस्म की कोई एम्बिगुटी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।